तथागत बुद्ध ने भिक्षु और उपासक के बारे में क्या बताया? सधर्म ने भिक्षु के धर्म और उपासक अर्थात गृहस्थ के धर्म में स्पष्ट रूप से विभाजक रेखा खींची है। भिक्षु को पत्नी विहीन रहना ही होगा। उपासक अर्थात गृहस्थ को नहीं, वह शादी कर सकता है। भिक्षु का कोई घर नहीं हो सकता, भिक्षु का कोई परिवार नहीं हो सकता। उपासक अर्थात गृहस्थ के लिए यह आवश्यक नहीं है। उपासक का घर हो सकता है, उपासक का परिवार हो सकता है। भिक्षु की कोई संपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन गृहस्थ की संपत्ति हो सकती है, वह संपत्ति रख सकता है। भिक्षु के लिए प्राणी हत्या अनिवार्य तौर पर वर्जित है, गृहस्थ के लिए नहीं, वह अवस्था विशेष में जीव हत्या कर सकता है। यूं पंचशील के नियम दोनों के लिए समान है, लेकिन भिक्षु के लिए वे व्रत रूप हैं। वह उन्हें तोड़ेगा तो दंड का भागी होगा। उपासक अर्थात गृहस्थ के लिए वे अनुकरणीयशील मात्र हैं। भिक्षु के लिए पंचशील का पालन अनिवार्य विषय है, गृहस्थ के लिए उसके अपने विवेक पर निर्भर करता है। तथागत बुद्ध ने दोनों के धर्म में ऐसा भेद क्यों रखा? इसके पीछे कोई न कोई खास कारण होना चाहिए, क्योंकि बिना विशेष कारण के तथागत बुद्ध कभी भी कुछ करने वाले नहीं थे। कहीं भी इसका कारण तथागत ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। यह हमारे अनुमान का विषय है, तो भी यह आवश्यक है कि इस विभाजक रेखा का कारण स्पष्ट समझ में आ जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि तथागत अपने धर्म द्वारा इस पृथ्वी पर धर्म राज्य स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी को अपने धर्म का उपदेश दिया, भिक्षुओं को भी, गृहस्थों को भी। लेकिन तथागत यह भी जानते थे कि सर्वसामान्य आदमियों को धर्म का उपदेश देने मात्र से वह उस आदर्श समाज की स्थापना न कर सकेंगे जिसका आधार एकमात्र धर्म होगा। आदर्श के लिए व्यवहारिक होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, लोगों को वह व्यवहारिक लगना भी चाहिए, तभी लोग उस तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। इस तरह का प्रयत्न भी तभी आरंभ हो सकता है जब लोगों के दिमाग के सामने उस आदर्श पर आश्रित एक समाज का यथार्थ स्वरूप हो, जिससे सर्वसामान्य जनता भी यह समझ सके कि आदर्श कोई अव्यवहारिक नहीं था, बल्कि ऐसा था कि जो साकार हो सके। तथागत ने जिस धर्म का उपदेश दिया, संघ उसी का एक सामाजिक साकार नमूना है। यही कारण है भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु के धर्म और एक उपासक अर्थात गृहस्थ के धर्म में यह विभाजक रेखा खींची। भिक्षु तथागत के आदर्श समाज की मिसाल भी था और उपासक को यथा सामर्थ्य उसका अनुकरण करना था। एक प्रश्न और भी है, और वह यह है कि भिक्षु का जीवन कार्य क्या है? क्या भिक्षु जीवन व्यक्तिगत साधना के लिए ही है, अथवा उसे लोगों की सेवा तथा उनका मार्गदर्शन भी करना ही है? ये दोनों ही उसके जीवन कार्य हैं। बिना व्यक्तिगत साधना के वह नेतृत्व नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने में एक संपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ, धार्मिक और ज्ञान संपन्न व्यक्ति बनना ही होगा। इसके लिए उसे व्यक्तिगत साधना करनी ही होगी। एक भिक्षु गृह त्याग करता है, वह संसार त्याग नहीं करता। वह अपने घर को
इसलिए छोड़ता है ताकि उसे उन लोगों की सेवा करने का अवसर और मौका मिल सके जो अपने अपने घर में बुरी तरह आसक्त हैं और जो दुख में पड़े हैं, जो चिंता में पड़े हैं, जिन्हें चैन नहीं है और जिन्हें सहायता की अपेक्षा है। करुणा जो कि धर्म का सार है, का तकाजा है कि प्रत्येक आदमी दूसरों से प्रेम करे और दूसरों की सेवा करे। भिक्षु भी इसका अपवाद नहीं। व्यक्तिगत साधना में चाहे कोई कितना ही ऊंचा क्यों न हो, यदि कोई भिक्षु पीड़ित मानवता की ओर से उदासीन है तो वह भिक्षु नहीं है, वह दूसरा और कुछ भी हो सकता है, किंतु वह भिक्षु नहीं ही है। नमो बुद्धाय।